सुलेमान शाह एक मुनसिफ और बहादुर सरदार थे जो अपने हर फैसले में अपने लोगों की फलाह को मुकद्दम रखते थे। वो कबीले की रवायात की पासदारी करते थे और उनके फैसले अदल व इंसाफ पर मबनी होते थे। उनकी क़ियादत में काई कबीला एक बिखरा हुआ गरवा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और मजबूत फौजी इकाई बन गया था। वो अल्लाह पर कामिल ईमान रखते थे और हर जंग और हर फैसला अल्लाह की रज़ा को मद्दनज़र रखकर करते थे। उनकी शख्सियत की ये खुसूसियात बाद में अर्तगरल गाजी और उस्मान गाजी के लिए एक मिसाल बने और उन्हीं बुनियादों पर सल्तनत उस्मानिया की अखलाकी और रूहानी बुनियादें रखी गईं। ताहम तारीख में वो लम्हा भी आया जब ये अजीम हीरो अपने कबीले के लिए एक नए सफ़र पर रवाना थे और दरियाए फ़िरात को अबूर कर रहे थे कि उनका घोड़ा बदक गया और वो दरिया में डूब गए। यूं एक अजीम रहनुमा ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तमाम किया, मगर उनका तारीख़ी किरदार यहीं ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एक नए दौर का आगाज़ हुआ। सुलेमान शाह को किला जाबर के करीब दरियाए फ़ुरात के किनारे दफन किया गया। ये मज़ार आज तक तुर्क कौम के लिए एक मुक़द्दस और तारीख़ी इलामत की हैसियत रखता है। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद उनके बेटे अर्तगरल गाजी ने कबीले की क़ियादत संभाली और अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया। अर्तगरल ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए सल्जूकियों की खिदमत जारी रखी और मज़ीद इलाकों को फ़तह किया। उनकी फतूहात ने काई कबीले को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसकी क़ियादत बाद में उनके बेटे उस्मान गाजी ने संभाली। उस्मान गाजी ने सन 1299 में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की बुनियाद रखी जो तारीख़ में सल्तनत उस्मानिया के नाम से मशहूर हुई। ये सल्तनत सुलेमान शाह की दूरंदेशी और अर्तगरल गाजी की बहादुरी की बदौलत ही मुमकिन हो पाई। 600 बरस तक कायम रहने वाली ये अजीम सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों पर हुक्मरान रही और इस्लामी तहजीब का एक नया बाब रकम किया। यूं सुलेमान शाह को महज एक कबायली सरदार के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिसने अपनी हिकमत, बहादुरी और अल्लाह पर कामिल ईमान की बदौलत एक बिखरी हुई कौम को फना से बचाया और आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी बुनियाद फराहम की जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी और तवील तरीन इस्लामी सल्तनत की इमारत खड़ी हुई। वो हकीकी मानों में सल्तनत उस्मानिया के गमनाम बानी और एक ऐसी रोशनी का मीनार थे जो सदियों बाद भी पूरी मुस्लिम दुनिया को अपनी अज़मत और कुर्बानी से मुनव्वर कर रहा है।